आज तो बात करते हैं द रॉकिंग स्टार स्टार मूवी टॉक्सिक ओवरसीज न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। तो भाई अभी फ़िलहाल ट्रेलर आ गया है, बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत सारे लोग नेगेटिव फैला रहे हैं। अब जो भी बोलो भाई, ट्रेलर ज़बरदस्त लगा एंड नेगेटिविटी होती रहेगी, वो कॉमन है, हर मूवी के लिए होती है। लेकिन इतना कंफर्म है कि जब ये थिएटर पे आएगी फटेगी भाई, लिटरली। बात करते हैं भाई इसके ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर की। तो दो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है, पहला फार्स फिल्म है, दूसरा जो वेरिएंस फिल्म बताई जा रही थी तो अब वो नहीं है, उसकी जगह में लॉयंस गेट का नाम आया है भाई। तो फार्स फिल्म में जो है 105 करोड़ में उसके ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स की डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन वो इंग्लिश डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, वो सिर्फ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी 5 लैंग्वेज की जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एंड फार्स फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो साहो मूवी थी प्रभास सर की, उसके बाद अभी रिसेंट में मोहनलाल सर की आई थी दृश्यम 3 एंड यस टॉक्सिक का। ये कुछ बड़ी मूवी है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, मतलब अभी टॉक्सिक का तो अभी करेंगे वो। एंड अगर मैं लॉयंस गेट की बात करूँ, लॉयंस गेट बाप लेवल का है, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश में टॉक्सिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब लॉयंस गेट की हिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है, चाहे आप ला ला लैंड ले लो या फॉल ले लो, अभी रिसेंट में फॉल 2 भी आ रही है। उसके बाद अगर मैं इसके सबसे बड़ी मूवी कमाई करने वाली बात करूँ तो माइकल, जिसने भी रिसेंट में 2026 में बाप लेवल कलेक्शन किया है, $1 बिलियन की कमाई की है। उसकी वजह से लॉयंस गेट बहुत टॉप लेवल पर चली गई है भाई उसके। एंड फ्रेंचाइजी की बात करूँ तो बहुत सारे फ्रेंचाइजी है। सबसे पहले जॉन विक, हम सभी को पता ही है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। स्टेप अप हो गया, द एक्सपेंडेबल्स हो गए, द हंगर्स गेम हो गए, सिनेस्टर हो गया, हॉस्टल मूवी हो गया जो बहुत ज़्यादा काटा पीटी वाला था। बहुत सारी मूवी है भाई। तो लॉयंस गेट छोटी मोटी ब्रांड नहीं है भाई, बाप लेवल की ब्रांड है। एंड अब वो टॉक्सिक को ओवरसीज में इंग्लिश लैंग्वेज पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। कितने में डील हुई, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन यस टॉक्सिक का जो क्रेज़ ओवरसीज, क्योंकि इंडिया में तो है ही, ओवरसीज में भी फाड़ने वाली है। अच्छा, अब जो है एक बार वापस से एनालाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला मैं हिंदी की बात करूँ, अनिरुद्ध सर ने हिंदी लैंग्वेज को डिस्ट्रीब्यूट किया प्लस नेपाल का। उसके बाद अगर हम मलयालम लैंग्वेज की बात करूँ तो E4 एंटरटेनमेंट वालों ने किया है। तमिल की बात करूँ तो भाई तमिल में ऑलमोस्ट 4 कंपनीज़ ने मिलकर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद मैं बात करूँ कन्नड़ लैंग्वेज की तो भाई KVN प्रोडक्शन ने स्वयं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर लिया है। वही मैं बात करूँ तेलुगु लैंग्वेज की तो दिल राजू सर ने 120 करोड़ में तेलुगु लैंग्वेज को ख़रीदा है, इसके थिएट्रिकल राइट्स को। एंड अगर मैं बात करूँ इसके जी म्यूज़िक कंपनी के, जिन्होंने इसके म्यूज़िक राइट्स को परचेज़ किया है, वो अप्रॉक्स 42 करोड़ है, 42 करोड़ का बताया जा रहा है। और Z5 की जिन्होंने OTT डील में इसका साइन किया है, वो 220-30 करोड़ रुपए, अभी ऑफिशियल नहीं है लेकिन इतना कंफर्म है कि वो 200 करोड़ रुपए से ऊपर का हुआ है। तो भाई ये था रिलीज बिजनेस का कच्चा चिट्ठा। इसमें से कुछ की डील लोगों ने कितने करोड़ में की वो बताई, कुछ की नहीं बताई है। बट प्री रिलीज बिजनेस से कुछ नहीं होता है, मूवी का वजन भी 500-600 करोड़ है। एंड जितनी भी बिजनेस हुई है उससे दोगुना इनको पैसा कमा के उनको देना होगा, तब जाके मूवी ब्लॉकबस्टर होगी। एंड ये तभी होगा जब जनता स्वयं अपने पैसा खर्च करके टॉक्सिक को देखने जाए, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरा भाई। तो लेट्स ही देखते हैं अब एडवांस बुकिंग ओवरसीज इन इंडिया क्या क्या चीज़ें होती है, कितने एडवांस बुकिंग फुल फ्लेज में होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं भैया, USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, अपना UAE भी ओवरसीज में होगा। इंडिया में तो अभी थोड़ा समय है एडवांस बुकिंग ओपन होने का, देखते हैं क्या होता है। जय हिंद।